वेलकम टू वोकैब विज़ार्ड चैनल। आज हम एप्रोबेशन वर्ड से इसकी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को सीखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं वोकैबुलरीज किसी भी एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा मेजर पोर्शन कैरी करती है, चाहे वो CHSL हो, CHL हो, CGL हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। उसमें लगभग 4 क्वेश्चन प्री के एग्ज़ाम में इससे आते ही हैं। तो आज हम पहला वर्ड पढ़ते हैं एप्रोबेशन। एप्रोबेशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को अप्रूव कर देते हैं। देखिए नाम में ही इसका जो मीनिंग छुपा हुआ है, अप्रूव मतलब पता है किसी चीज़ को मंजूरी दे देते हैं, तो वही एप्रोबेशन का भी वही सेम मीनिंग होता है, मतलब मंजूरी कर देना, अनुमोदन दे देना या फिर किसी बात पर सहमत हो जाना। लास्ट में जब भी ION लगा होता है तो इसका मतलब हम ये निकाल लेते हैं कि वो नाउन होता है। अगर इस एप्रोबेशन का हमें वर्ब बनाना है तो हम इसमें ION को रिमूव करके ATE लगा देते हैं, एप्रोबेट जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है। तो एप्रोबेशन का मतलब क्या होता है? मंजूरी दे देना, अनुमोदन कर देना या फिर किसी बात पर सहमत हो जाना। कैसे इसको याद रखेंगे? अप्रूव से। अप्रूव का मतलब वैसे भी सभी को पता होता है कि किसी चीज़ का अप्रूवल दे देना, तो वहाँ से हम इस बात को याद रखेंगे। अच्छा, अब हम इसका एग्जाम्पल कैसे हम इसको यूज़ करेंगे? किसी सेंटेंस में अगर हम किसी वर्ड को जोड़ देते हैं जो कि अगर हमसे रिलेटेड होता है तो हम उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। जैसे मनी बिल रिक्वायर्स प्रायर अप्रोबेशन ऑफ प्रेसिडेंट। मनी बिल ये एक कंपाउंड नाउन हो गया। हमें पता है कि कंपाउंड नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, तो जो वर्ब रिक्वायर्स है वो सिंगुलर वर्ब है किसकी? मनी बिल की। अब रिक्वायर्स अपना एक ऑब्जेक्ट तो लेगा ही, तो हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट जो है रिक्वायर्स का वो एप्रोबेशन नाम का नाउन आया है। अच्छा, क्या नाउन के पहले एडवर्ब आता है? नहीं, नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है, तो ये प्रायर क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो एप्रोबेशन ऑफ हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया प्रेसिडेंट। तो अब हम इसका मीनिंग क्या होगा कि धन विधेयक को पारित करने के लिए प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की पूर्व सहमति, अनुमोदन, मंजूरी आवश्यक होती है। तो अब इस सेंटेंस के थ्रू हम इस वर्ड को याद रख सकते हैं। और इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो पहला वर्ड जो है वो एसेंट है। एसेंट जैसे राम गेव एसेंट टू प्रपोजल ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। राम ने क्रिकेट खेलने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी, मंजूरी दे दी। तो एसेंट का मतलब क्या हो गया? वही एप्रोबेशन का जो सेम मीनिंग होता है, मंजूरी दे देना, अनुमोदन कर देना, सहमति कर देना। दूसरा वर्ड है कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस अगर इसको ध्यान से देखें तो COMPLIANCE। तो ये आपको क्या लगता है कि पहले आप खुद से पूछिए कि एक वर्ब है कि नाउन है कि क्या है। अब आप अपनी स्क्रीन को फ्रीज करके जब करेंगे तो आप खुद से सोचिएगा। अब ये देखिए ANCE जो होती है वो एक नाउन होता है। जैसे ये किससे बना है? कॉम्प्लाई। कॉम्प्लाई नाम के वर्ब से कॉम्प्लायंस बना हुआ है। कॉम्प्लायंस का मतलब भी वही होता है कि जो एसेंट का मतलब होता है, एप्रोबेशन का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ पर सहमत हो जाना। अब जैसे अब यहाँ हमने गिव एसेंट लिखा है, अगर हम इसको काट दें तो अगर हम इसको वर्ब के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉम्प्लाइड। कॉम्प्लाइड क्या? कि राम कंप्लाइड टू द प्रपोजल ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। राम क्रिकेट खेलने के प्रस्ताव पर मंजूर हो गया। और एक और इसका सिनोनिम होता है एंडोर्स, एंडोर्समेंट। अब देखिए ये ENTE लास्ट में लगा है तो ये एक एडजेक्टिव है। एंडोर्समेंट का मतलब होता है वही सहमत हो जाना, मंजूर हो जाना या फिर किसी बात की पुष्टि कर देना, हाँ वो ठीक है। एंडोर्स आप किसी भी ऐड में सुने होंगे कि मैं अच्छे प्रोडक्ट्स को ही एंडोर्स करता हूँ, अच्छे प्रोडक्ट का ही मंजूरी देता हूँ, उन्हीं के प्रोडक्ट्स को ऐड करने की। जैसे बड़े बड़े फिल्म स्टार या फिर सेलिब्रिटी होते हैं तो वो किसी भी हमेशा उनके आप सुने होंगे कि वो इस चीज़ को एंडोर्स करते हैं। तो वहाँ से आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं कि एंडोर्समेंट का मतलब होता है मंजूरी या फिर अनुमोदन। और इसके सिनोनिम्स अगर हम देखें
एडहेरेंस, एडहेरेंस, एडहेरेंस और ENCE है तो इसके लास्ट में, तो ये भी एक नाउन है, नाउन एडहेरेंस। जैसे अगर हम इस एडहेरेंस का अगर हम वर्ब बनना चाहें तो एडहियर हो जाएगा। अगर हम इसको एडहियर हो गया तो एडहियर का भी मतलब वही होता है किसी बात को लेकर मंजूर हो जाना या फिर सहमत हो जाना। जस्टिफिकेशन, इसको तो याद करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपको वैसे ही पता होगा। जस्टिफाई कर देना मतलब कि जस्टिफाई करना कि मतलब हाँ जो तुम कह रहे हो वो ठीक है, उसकी पुष्टि कर देना। और एक और सिनोनिम्स देखें, एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस भी आपको आसानी से याद होगा इसका, इसको कि इसका सिनोनिम, ये सिनोनिम है एप्रोबेशन का। और अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें तो अप्रूवल, अप्रूवल भी जो होता है एप्रोबेशन का ही सिनोनिम है। तो उसका ठीक उल्टा कर दें डिस, डिस लगा दिए तो वो उसका उल्टा हो गया नहीं, मतलब सहमत ना होना। रिजेक्शन, ये भी पता होगा आसानी से। डिसेंट, अच्छा देखिए एसेंट, एसेंट आपने पढ़ा कि किसी बात को लेकर मंजूर हो जाना, सहमत हो जाना। अगर हम इसका ठीक उल्टा बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, डिसेंट। ये भी एक वर्ब होती है। और अलाउंस, अलाउंस का मतलब वैसे ही पता होगा कि किसी बात को लेकर मंजूर हो जाना। जब हम उसके आगे डिस लगा देते हैं तो ठीक उसका उल्टा हो गया, मतलब डिसअलाउड, ना मंजूर हो जाना, ना मंजूर होना। तो आज का वर्ड जो था एप्रोबेशन, उसके आपने सिनोनिम और एंटोनिम्स सारे देख लिए होंगे। इससे ज़्यादा एप्रोबेशन के सिनोनिम और एंटोनिम नहीं पूछे जाते हैं। तो इतना ही अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं और उसकी प्रैक्टिस करके, और कौन वर्ब है और कौन नाउन है, तो आप अच्छे से इस वर्ड, एक वर्ड से कम 10 ढेर सारे वर्ड की मीनिंग आप ग्रैस्प कर सके हैं। थैंक यू एवरीवन।